नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। एक दर्दनाक घटना कल भंडारा में घट गई। 10 नवजात शिशु आग के हवाले होकर अपनी जान दे दिए। भंडारा के जिला सरकारी अस्पताल में कल रात शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से केयर यूनिट, जो नवजात जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसका एक यूनिट होता है, उस यूनिट के अंतर्गत 17 बच्चे थे और उस यूनिट में अचानक आग लग गई और धुआं जब उड़ता हुआ दिखा तो नर्स ने प्रशासन से इसकी शिकायत की। जब तक सारे आनन फानन में सारे लोग आते, वार्ड में जाते, तब तक 10 बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया था। हालांकि 7 बच्चों को उसमें से बचा लिया गया, उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अक्सर आग लगने का कारण, कहीं पे भी ऐसी आग लगे तो शॉर्ट सर्किट होना बताया जाता है। अब ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है? शॉर्ट सर्किट होता है कि कोई 2 वायर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो करंट एक में रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे चिंगारियाँ निकलती हैं। यानी ओवरलोड, यदि आप 2 वायर भी आपस में जोड़ दो तो इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड हो जाती है। यदि हमारे यहाँ ऐसे वायर जुड़ जाते हैं तो एक MCB नाम का एक सिक्योरिटी ऑप्शन होता है, उसमें वो ऑफ हो जाता है और लाइन वहाँ पर बंद हो जाती है। लेकिन इतनी बड़ी आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगना, और शॉर्ट सर्किट किन परिस्थितियों में होता है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी, जो चीज़ का मेंटेनेंस किया होगा नहीं होगा, कहीं तो भी कोई यूनिट उनका शॉर्ट हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें इस इंटेंसिव केयर यूनिट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत अलग से प्रावधान होते हैं। इसकी केयर करना, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इसका AC, इसके वहाँ पे लगने वाले ऑक्सीजन्स, ये सारी चीज़ें हाई अलर्ट पे रहती है। हर वक्त इसके लिए कोई ना कोई, हम हमारी भाषा में मैकेनिक बोल सकते हैं, टेक्नीशियन बोल सकते हैं, जो वहाँ पे हाजिर रहता है। इसके बावजूद यदि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसे शॉर्ट सर्किट का नाम दिया जाता है तो इससे प्रशासन की लापरवाही बच नहीं सकती। कई लापरवाही, ये तो ठीक है, वहाँ पर आग यदि दिख गई तो आग से उनकी मौत हुई, ये बताया गया। यही कहीं ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है तो नवजात बच्चों की, जो सिक ऑलरेडी कमज़ोर रहते हैं, वहाँ पे इनको रखा जाता है, तो ऐसी नॉर्मल बीमारी से उनकी मौत हो गई ऐसा कहकर उनको दे दिया जाता है, जबकि गलतियां नहीं बताई जाती है। और कोई ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसा ही हादसा अमरावती के PDMC में भी 28 मई 2016 को हुआ था, पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर गलत इंजेक्शन देने के चलते वहाँ पर बच्चों की मौत हो गई थी, और इस बच्चों की मौत का जब प्रकरण सिटी न्यूज़ ने वहाँ पर उठाया तो वहाँ के प्रशासन ने सिटी न्यूज़ के साथ में बदतमीजी की थी, तो मजबूरन सिटी न्यूज़ को पुलिस स्टेशन में वहाँ पर सूचना देनी पड़ी। तो वहाँ पर पुलिस के साथ में सिटी न्यूज़ ने जाकर जब अंदर पूरा पता लगाया तो 5 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। नर्स का कहना था कि बच्चे सो रहे थे, हालांकि उसने झूठ कहा। बार यदि सिटी न्यूज़ इस प्रकरण को नहीं उठाता तो उस समय कि ये बच्चे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये सिक बच्चों का यूनिट होता है, कमज़ोर बच्चे जो पैदा होते समय होते हैं, कोई प्री मैच्योर्ड हो जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। उनके लिए पूरी यूनिट होती है। हमने जब इस बारे में कि इस यूनिट का कैसा मेंटेनेंस होना चाहिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जब हमने डॉक्टर सतीश तिवारी से, तो उन्होंने इस यूनिट के बारे में पूरी जानकारी दी। SNCU स्पेशल केयर नर्सिंग यूनिट के लिए जो होता है, इसमें कम दिन के और कम वजन के बच्चों को स्पेशल केयर के लिए रखा जाता है। ये बच्चे जो 2-2.5 किलो से कम के हैं या जो 37 हफ्ते से कम के हैं, पूरे 9 महीने के नहीं हैं, इनको स्पेशल केयर की जरूरत रहती है। भंडारा में हुई दुखद घटना का हम सबको काफी अफसोस है, लेकिन इस तरह की घटना को किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो इस एपिसोड की पूरी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कहाँ गलती हुई है।
इस तरह की घटनाएं एक एक्सीडेंट मानी जाती है और कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इसलिए इसकी पूरी जांच जरूरी है। मैं बता रहा था आपको 28 मई 2016 तत्कालीन अध्यक्ष एडवोकेट अरुण शेड़के थे और डॉक्टर जानने यहाँ पे डीन थे और डॉक्टर भूषण कट्टा उस समय वहाँ पे इंचार्ज के लिए नियुक्त किए गए थे। सारी जिम्मेदारी प्रशासन ने भूषण कट्टा के ऊपर डालकर कि उस पर बता दी और वहाँ से उसको फरार करा दिया। हालांकि भूषण कट्टा को तब राजनीतिक दलों ने, कुछ ने आकर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने उनकी वहाँ पर पिटाई भी कर दी, क्योंकि मामला ऐसा होता है कि इस समय कोई भी अपने आपे में नहीं होता है। 5 बच्चों की मौत हो जाना, वो भी प्रशासन की लापरवाही थे। बाद में सारी बातों का खुलासा हुआ कि कोई इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया गया था जिसके कारण 5 बच्चों की मौत हो गई। निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही है। यदि यह मामला सिटी न्यूज़ नहीं उठाता तो एक सिख बच्चों की, क्योंकि मौत इसमें से बहुत कम बच्चों के बचने के चांस कम होते हैं, तो नॉर्मल मौत करके उनको बता दिया। हालांकि 2 बच्चों की बॉडी प्रशासन ने उस समय बाहर दे दी गई थी और एक को तो सूचना दूसरे दिन सुबह मिली कि आपका बच्चा मर गया करके। वो भी उसने सिटी न्यूज़ में न्यूज़ देखकर वहाँ पर दवाखाने पहुँचा, तब पता चला कि उसका बच्चा मर गया। हालांकि सब लोगों के कोई ना कोई पेरेंट्स वहाँ पे बाहर ही सोए रहते, लेकिन प्रशासन ने यह भी उस समय बताना उचित नहीं समझा। ये थी पीडीएमसी की घटना अमरावती की। उसके बाद भी कितना सुधार हुआ इन प्रशासनिक व्यवस्था में, यह तो खुद जाकर देख सकते हैं। ये तो हो गई लापरवाही की बात, लेकिन कई जगह से यदि हमारे मेलघाट का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है तो वहाँ पर कई मरीज इलाज के अभाव में ही बीमारी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं या दम तोड़ देते हैं। कई बार वहाँ देखा कि कहीं डॉक्टर उपस्थित नहीं तो कहीं पे दवा की उपलब्धि नहीं है। इन सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, शिकायत भी आमतौर पर वहाँ के लोग, क्योंकि आदिवासी इलाका, शिकायत भी बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं, लेकिन आज भी कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा से वंचित वहाँ पर देखा जा सकता है। बार बार छुट्टियों पर रहने की वजह से नागरिक वहाँ के मुसीबत के दौर से गुजरते हैं और वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है मात्र शोपीस बनकर रखा हुआ है। हाल ही में बीते गुरुवार की रात कुछ नागरिक अपने उपचार के लिए रेलवे धुलघाट उपकेंद्र में पहुंचे थे, लेकिन पूरा अस्पताल सुना पड़ा था। वहाँ पर कोई भी डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं थी। ऐसी पूरे मेलघाट के एरिया में ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर काम करना ही नहीं चाहते। हालांकि सरकार का सबसे ज़्यादा मेलघाट पे जोर रहता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी और डॉक्टर कई बार नदारद रहते हैं। ये हो गई प्रशासन की लापरवाही। आइए वापस भंडारा के इस प्रकरण पर नज़र डालते हैं। भंडारा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला जो नागपुर से कुछ दूरी पर है, देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर जो न्यू बॉर्न केयर यूनिट है उसमें भयंकर आग लग गई और 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टर ने यह जानकारी दी। एक डॉक्टर ने बताया कि यह इसमें नवजात बच्चे जो उम्र 1 महीने से 0 महीने से लेकर 3 महीने के बीच रहती थी। जिला सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन प्रमोद खंडाते ने बताया कि भंडारा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात 1:30 के आसपास आग लग गई थी। इकाई में 17 बच्चे थे, जिसमें से 7 बच्चों को बचा लिया गया। यहाँ पर जो न्यू बॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी की घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए। सर, इंक्वायरी किस तरीके की होगी? इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पर उसको चिन्हित किया जाएगा। सर, प्राथमिक कारण क्या लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से? नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे। वहीं जब SNCU यानी सिख बॉर्न बेबी यूनिट केयर यूनिट होता है, धुआं उठते देख वहाँ की मौजूदा नर्स ने दरवाज़ा खोला तो हालत वहाँ पर पूरी धुआं ही धुआं दिखा। इस बात की जानकारी उन्हें अधिकारियों को दी, जिसके बाद में मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। हालांकि सिख केयर यूनिट है
हाई इंटेंसिव केयर यूनिट है, यहाँ पर सारी सुविधाएं आग बुझाने से लेकर तो टेक्निकल व्यवस्था तक सारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर फायर ब्रिगेड जब अस्पताल में वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसकी मदद से 7 बच्चे बचाए जा सके। इधर सिविल सर्जन ने बताया, यानी सिविल सर्जन खंडाते ने बताया कि बच्चों को जिस वार्ड में रखा जाता है वहाँ लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के उपकरण भी थे, कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, इतनी ज़्यादा आग बढ़ गई, उसके बाद में कहाँ वो छोटे से छोटे यूनिट काम में आता है। इस शुरुआत में यदि धुआं देख लिया जाता, कोई अंदर मौजूद रहता केयर यूनिट, तो शायद जब शुरुआत में धुआं या चिंगारी उठती तो उसी समय यदि देख लिया जाता तो वहाँ पर जो यूनिट रखे हैं उस यूनिट से भी इस आग पर काबू पाया जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं उठ गया था और आग के शिकार होने वाले बच्चों के पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी दे दी गई और बचाए गए 7 बच्चों को दूसरे वार्ड में भेज दिया। उन्होंने बताया कि आईसीयू वार्ड में डायलिसिस और लेबर वार्ड से रोगियों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में, क्योंकि जहां आग लगती है तो उसके आसपास का बहुत सारा वातावरण उससे दूषित हो जाता है और निश्चित रूप से जहां ये केयर यूनिट बाजू में डायलिसिस सेंटर, आईसीयू सेंटर, ये बहुत सारे ऐसे डायलिसिस वाले और दूसरे बीमारी वाले आसपास में मौजूद रहते, उन सब लोगों को भी वहां से हटा दिया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि पहली नज़र में इन्होंने कह दिया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी भी कोई जानकारी नहीं है कि यह आग किस कारण लगी है। इस वार्ड में जो बच्चों का वार्ड है, जैसा भी डॉक्टर सतीश तिवारी ने बताया कि इसको किस प्रकार इनमें बच्चों को रखा जाता है और उनकी कैसे केयर की जाती है और किसकी जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों के लिए। जिला अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित है। सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भंडारा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सघन जांच के आदेश दे दिए गए। इसी बीच बडनेरा के आमदार रवि राणा ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। आज अत्यंत दुःखद घटना काल रात्री 1 वाजता भंडारामध्ये जिल्हा रुग्णालयामध्ये लहान मुलांचा जळून जो मृत्यू झालेला आहे, अत्यंत दुःखद घटना आहे। ज्या आईने आपल्या मुलाला जन्म दिला त्याच्यावर काय बीतत असेल, किती मोठं संकट आलेलं आहे, त्या संकटाचा विचार करू शकत नाही। तरी नेहमी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय आज आरोग्याची इतकी खराब परिस्थिती आहे की सरकारने आरोग्याची परिस्थिती सुधारली पाहिजे प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयामध्ये। कारण की आज तिथे पेशंट गेल्यानंतर त्या पेशंटचा इलाज होत नाही, फायर ब्रिगेडची पूर्ण यंत्रणा बंद आहे, त्या ठिकाणी जे स्टाफ आहे, जे आपला डॉक्टर आहे, तिथे स्टाफ डॉक्टरांची कमतरता आहे आणि या सगळ्या गोष्टीमुळं मला असं वाटतं भंडारामध्ये झालेली घटना यावरून सरकारने हे शिकलं पाहिजे। घटना व्हायची वेळ नाही पाहिली पाहिजे की घटना झाल्यावर त्यावर प्रतिक्रिया देणं, त्याला त्या रुग्णाची दृष्टी करणं, त्याच्यावर लक्ष देणं नुसतं भंडाराच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज जिल्हा रुग्णाची परिस्थिती खूप खराब आहे। म्हणून मी आज आपल्या सगळ्यांना सरकारला विनंती करत आहे की सगळ्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये स्टाफची व्यवस्था करून द्या, त्या ठिकाणी फायर ब्रिगेडचे यंत्रणा जे बंद आहेत ते दुरुस्त करून द्या आणि अशी दुर्घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी जे काही भंडाराचे सीएस आहे, जबाबदार डॉक्टर आहे, ज्या यंत्रणा तिथल्या त्याच्यावर सक्त कारवाई केली पाहिजे, जेणेकरून याचा संदेश संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक सीएसला गेला पाहिजे। नेहमी सीएसच्या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयामध्ये लापरवाही केली जाते, त्याला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे। और खासदार नवनीत राणे ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। नमस्कार। जे काल रात्री भंडारामध्ये जे प्रकरण एक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये झालं आणि 10 लहान बाळांचा जीव ते आयसीयूचे वॉर्डमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे झालेला आहे। ही परिस्थिती फक्त भंडारामध्ये नाहीये, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशीच परिस्थिती आहे की गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये जाण्याच्या आधी 100 वेळा गोरगरिबी विचार करते की आम्ही तिथे जर प्रेग्नेंट लेडी जर तिथे गेली तर तिचा आणि त्या बाळाचा जीव सुरक्षित आहे की नाहीये असा प्रश्नचिन्ह प्रत्येक प्रेग्नेंट लेडीला असतेच। आणि बरेचशे वेळा ते बाया आम्हाला फोन करतात, ते प्रेग्नेंट लेडीज, आणि विचारतात ताई मी तिथे जाऊ काय, माझं आणि बाळाचं जीव बरोबर सुरक्षित राहीन काय। हा प्रश्नचिन्ह का येत आहे
गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल हा गोरगरीब जनता जे तिथे जातात, तुमच्या आणि आमच्यासारखे लोक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये कुठे जातात? ज्या लोकांना असं माहीत पडन की अशी अशी परिस्थिती तिथे असतात आणि औषधी सुद्धा आपल्याला बरोबर वेळेवर भेटत नाही. आणि अशी परिस्थितीमध्ये जेव्हा 10 बाळांचे जीव जाते आणि पूर्ण महाराष्ट्राने आयसीयू मध्ये, आयसीयू किती सेन्सिटिव्ह इश्यू आहे, त्या आयसीयू मध्ये जर जीव जात असेल बाळांचा, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे त्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल भंडाराचे सीएसला की फायर ब्रिगेडचे जे अलार्म असते, जे फायर झाल्यानंतर इमिजिएट ते अलार्म वाजते, तो अलार्म किती वेळानंतर वाजला आणि का एवढी वेळ लावली ते वाजले. जेव्हा डॉक्टरांची ड्युटी असते तर तो डॉक्टर तिथे हजर होते काय? कारण की 17 बाळ जेव्हा ते आयसीयू मध्ये भरती होते, 17 बाळांना वाचवणं एवढा कठीण नव्हता, पण त्याच्यात फक्त आपण 7 बाळांना वाचवलं आणि 10 बाळांचे जीव गेले त्याच्यामध्ये. तर याच्या मागे चूक कोणाची आहे? डॉक्टराची आहे, सीएसची आहे, त्यांची आपण ज्याला म्हणतो ना की आपण काही गोष्टी असल्या तिथे. कारण आम्ही पाहतो आहे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये कसे ते बाकी छोटी छोटी गोष्टी अवॉइड करतात. जीवाशी खेळणं आताही बंद करा. आणि माझी महाराष्ट्र सरकारला एकच विनंती आहे की आपण जिथेही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आहे तिथे आयसीयू मध्ये आणि बाकी औषधी आणि सीझर जिथे होतात आणि जिथे ट्रीट करतात गोरगरिबांना, तिथे काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि माझी विनंती राहील की भंडारामध्ये जे प्रकरण हे झालेलं आहे त्याच्यावर डॉक्टरवर आणि सीएसवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. कारण की अशी दुसरी ठिकाणी जीव घेण्याचं, कारण की इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर ओनली, नो. ह्याच्यामध्ये विषय काय पडते, जर आपण एखादा फायर ब्रिगेडचा अलार्म कोणत्या ऑफिसमध्ये आणि कॉलेजेसमध्ये लावला नाही तर इमिजिएट तो प्रशासन त्याच्यावर कारवाई करते. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये अशी कारवाई का होत नाहीये? सीएस सोबत आपण का बोलत नाहीये? सीएस वर आपण का बोलत नाही? बोललो पाहिजे, कारण कोणाचाही जीव घेण्याचा अधिकार कोणाला नाहीये. आणि अजून किती जीवाची आपण वाट पाहणार आहे, किती जीव आपण घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर याच्यावर आपण कारवाई करणार आहे. वार्डमध्ये असो की नॉर्मल एक वार्ड असो, तिथे गोरगरीब जे जातात त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी, त्यांचा इलाज सुरक्षितने चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या जीवाची आपण खेळलो नाही पाहिजे, त्यांची काळजी आपण घेतली पाहिजे. एवढीच विनंती मी आपल्याला करेन. आणि भंडारामध्ये जे झालं त्याच्यावर जे गुन्हेगार आहे त्याच्यावर कारवाई आपण केली पाहिजे, एवढी विनंती मी आपल्याला करते. इस हृदय विदारक और दर्दनाक घटना पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक और दुख व्यक्त किया है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि भंडारा जिला अस्पताल में आग लगने की घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी. दुर्घटना जो भंडारा में घटी है बहुत ही दिल दहलाने वाली ऐसी घटना घटी है. इस घटना की उच्च स्तरीय चौकसी की जाएगी और इस चौकसी में जो भी दोषी पाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य शासन की तरफ से की जाएगी. इस घटना में जिन नवजात बच्चों की मौत हुई उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है. अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. अब लोग आग लगने की घटना की सघन जांच किए जाने की मांग भी कर रहे हैं. वहीं कई लोग इसे अस्पताल की लापरवाही करार दे रहे थे. इस खबर के पढ़े जाने तक अस्पताल प्रशासन और फायर ब्रिगेड अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे. यह घटना हमें कई सारे संदेश देकर जाती है, लेकिन क्या इस संदेश को लेकर बाकी प्रशासन कभी हाई अलर्ट होता है? मैंने बताया कि कई अस्पताल और कई सरकारी दूसरे प्रतिष्ठान जहां ऐसी सेवाएं दी जाती है, हालांकि सेवा देने वालों को कभी निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि अमरावती में डॉक्टर भूषण कट्टा को बहुत कुछ सहना पड़ा था. उन्होंने बाद में फरार भी हुए, उन पर केस भी चली. हालांकि वह भी अपना जॉब कर रहे थे. किसी उनके उच्चस्थ अधिकारी के अंतर्गत उन्होंने इंजेक्शन शायद लगाए होंगे, लेकिन परिणाम जो वक्त पे वहाँ पर सामने दिखता है, परिणाम उसको ही भुगतना पड़ता है. इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन ने लेनी चाहिए. तत्कालीन डीन वहाँ पर जाने थे, लेकिन किसी भी रूप में एक भूषण कट्टा पर और एक नर्स पर पूरा आरोप मंडकर बाकी सब लोग आरोपों से मुक्त हो गए थे. आरोपों से मुक्त हो रहे, हम ये नहीं करें कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे आरोपों से मुक्त होने के कारण इसके बाद ऐसी और घटनाएं हो जाती, लापरवाही बढ़ जाती. हालांकि इस
पिछले मार्च से पूरा का पूरा कोविड-19 के अंतर्गत प्रशासन पूरा उसके पूरे रूल को फॉलो करते हुए, यानी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी मेडिकल पे हाई अलर्ट है। उसके बावजूद यदि ऐसी घटना, क्योंकि पूरे देश का, महाराष्ट्र का, प्रदेश का, जिला प्रशासन का पूरा ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाया कोविड से निपटने के लिए। उसमें स्वास्थ्य सुविधा में ऐसा नहीं कि कोविड से आपको निपटना है तो बाकी सारे चीज़ों की अनदेखी की जाए। कहीं ना कहीं अनदेखी और लापरवाही जरूर हुई है। शॉर्ट सर्किट कहने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट इतनी आसानी से नहीं होता। निश्चित रूप से इसकी सघन जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे लापरवाही से दोष हुआ हो, गलती से हुआ, किसी का ध्यान चूकने से, जिसका भी हुआ हो, किसी छोटे कर्मचारी पर आरोप डालकर बड़े लोगों को नहीं बचाना चाहिए, जो कि अक्सर होता है कि वहाँ ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी, एक नर्स को वहाँ पर बलि का बकरा बना दिया जाएगा, किसी जूनियर डॉक्टर को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, टेक्नीशियन को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। लेकिन इन सब की जिनकी जिम्मेदारी होती है, वहाँ के जो अधीक्षक होते हैं, वहाँ के जो वार्ड इंचार्ज होते हैं, निश्चित रूप से जिनकी जिम्मेदारी भी उनकी है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था देखने का काम उनका है। कहीं ना कहीं तो लापरवाही उनकी भी है। जिन बच्चों की मौत होगी उनके प्रति सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे, और जो 7 बच्चे बचा लिए गए उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, यही सिटी न्यूज़ की ओर से प्रार्थना है। नमस्कार।